ऐसे क्षण आते हैं जब जीवन अस्पष्ट लगता है, जब आगे का रास्ता संदेह से ढका हुआ होता है और हमारा दिल भारी महसूस करता है। यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की कहानी आपके लिए है। ये बुद्ध के जीवन से ली गई एक कथा है, ज्ञान, स्पष्टता और भ्रम से बाहर निकलने की शक्ति की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो एक विशाल पर्वत की तलहटी में बसा था, अर्जुन नाम का एक युवा बालक रहता था। अर्जुन बहुत तेज और जिज्ञासु था, हमेशा अपने चारों ओर की दुनिया से सवाल करता रहता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे जीवन की जटिलताओं से घिरा हुआ महसूस होने लगा। लोग क्यों दुखी होते हैं? जीवन इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? मेरा उद्देश्य क्या है? ये सवाल उसके मन में तूफान की तरह घूमते रहते। अपने परिवार के प्यार और गांव के समर्थन के बावजूद अर्जुन खोया हुआ महसूस करता था। एक दिन इस उलझन को और सहन न कर पाने पर अर्जुन ने उत्तर खोजने का निश्चय किया। उसने एक बुद्धिमान शिक्षक बुद्ध के बारे में सुना था, जो सभी को स्पष्टता और मार्गदर्शन प्रदान करते थे। अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन उनसे मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन बुद्ध के शिविर में पहुंचा। उसने शिक्षक को एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए पाया, जो अनुयायियों से घिरे हुए थे। भीड़ के बावजूद बुद्ध से शांति और सुकून की भावना फूट रही थी। अपनी हिम्मत जुटाकर अर्जुन आगे बढ़ा। महान शिक्षक, मेरा मन सवालों के तूफान में फंसा हुआ है। मुझे नहीं पता कि कौन सा रास्ता लेना है। मुझे नहीं पता कि शांति कैसे पाई जाए। कृपया मुझे समझने में मदद करें। अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी को तीर लग गया। जैसे ही वह घायल पड़ा था, उसके चारों ओर के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। लेकिन लोगों को तीर निकालने देने के बजाय आदमी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। यह तीर किसने चलाया? यह किस लकड़ी से बना है? इसके पंख किस प्रकार के हैं? जबकि उसके सवाल दिलचस्प हो सकते थे, उन्होंने तुरंत समस्या का समाधान नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तीर को हटाया जाए। जीवन ऐसा ही है अर्जुन। हमें अक्सर भ्रम, पीड़ा या संदेह के तीर लगते हैं। इसे हल करने के बजाय हम अंतहीन सवालों और अटकलों में उलझ जाते हैं। शांति पाने का पहला कदम तीर को हटाना है, उस चीज को हल करना जो आपके नियंत्रण में है। मुझे बताओ अर्जुन, क्या तुम इस मुट्ठी भर रेत के कणों को गिन सकते हो? अर्जुन ने बोला, नहीं शिक्षक, यह असंभव है। बुद्ध, और फिर भी हम जीवन की अनगिनत जटिलताओं को एक बार में समझने की कोशिश करते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम समझ सकते हो। जो तुम्हें पता है वहीं से शुरू करो और स्पष्टता अपने आप आएगी। बुद्ध के शब्द अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी उलझन इस वजह से नहीं थी कि जीवन अन्यायपूर्ण या बहुत जटिल था, बल्कि इसलिए थी कि वह हर चीज को एक साथ हल करने की कोशिश कर रहा था, बजाय इसके कि एक समय में एक कदम उठाए। बुद्ध के मार्गदर्शन से अर्जुन ने अपने मन को शांत करना सीखा। उसने वर्तमान क्षण में जो कुछ कर सकता था, उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसका रास्ता साफ होने लगा। उसके सवाल रातों रात गायब नहीं हुए, लेकिन वह अब उनसे अभिभूत महसूस नहीं करता था। इसके बजाय उसने उत्तर खोजने की यात्रा में शांति पाई। कुछ वर्षों बाद अर्जुन अपने गांव के लिए ज्ञान का स्रोत बन गया। लोग अपनी उलझने और संदेह लेकर उसके पास आते और वह उन्हें सरल लेकिन गहरा सबक साझा करता जो उसने सीखा था। जब जीवन आपको भ्रमित कर दे तो सब कुछ एक साथ हल करने की कोशिश न करें। वहीं से शुरू करें जहां आप हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बदल सकते हैं, और विश्वास करें कि समय के साथ स्पष्टता आ जाएगी। तो अगर आप अपने जीवन की भूल भुलैया में खोए हुए महसूस करते हैं, तो अर्जुन की कहानी और बुद्ध का ज्ञान याद रखें। तीर को हटाएं, वहीं से शुरू करें जो आपके नियंत्रण में है। रास्ता हमेशा साफ नहीं होगा, लेकिन आपका हर कदम आपको समझ के करीब ले जाएगा। धन्यवाद।